Hi girls, welcome back once again, and this is me Lavanya and you are watching the Lavanya Tube. So as the thumbnail says that you can clear the interview in just one go. How? सबसे पहला तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई भी इंटरव्यू क्लियर करने का. इट्स जस्ट दैट कुछ चीज़ों को आप अगर अपने ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों की, उन सभी टिप्स की जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमने ग्रूमिंग अच्छे से नहीं की है. हम में कॉन्फिडेंस बहुत है, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमारा बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी, पर हमारी जो द वे ऑफ स्पीकिंग है या जो हमारा द वे ऑफ टॉकिंग है या जो हमारा बात करने का टोन है उसने हमें रिजेक्ट करवा दिया. और हमें ये लगता है कि यार मेरी इंग्लिश तो अच्छी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी हैं, पर मैं क्यों रिजेक्ट हो गई, मतलब क्या कमी है मुझे, और हमें ये समझ में नहीं आता है. तो ऐसी कुछ चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. और ये जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ना इन्फॉर्मेशन, ये मैंने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें रियलाइज़ करी कि कैसे रिजेक्शन हो जाता है कुछ लोगों का, उनमें थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, और कभी कभी परफेक्ट जॉब प्रोफाइल वाले लोगों का भी रिजेक्शन हो जाता है जस्ट बिकॉज वो कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हैं, यू नो आई डोंट लाइक टू मेक वेरी लेंदी वीडियोज़, तो आई विल जस्ट ट्राई टू कीप द थिंग्स प्रिसाइज एंड इंफॉर्मेटिव. सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर BMI. जी हाँ, आपने डिसाइड किया कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको अपनी हाइट और अपना वेट चेक करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सारी तैयारी कर ली और जब आप वहाँ जाते हो तो आपको पता चलता है क्या मैं 55 सेंटीमीटर से कम हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एयरलाइन ने 155 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया रखा है, तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो कि नहीं. आप इतना प्रिपेयर करके गए, सब कुछ करके गए और सिर्फ BMI राउंड में आपको सिर्फ इसलिए निकाल दे क्योंकि आपकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं थी उनके हिसाब से. तो सबसे पहले आपको अपना BMI चेक करना है. सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, अपना हाइट चेक करो और अपना वेट चेक करो. उसके बाद हाइट के अकॉर्डिंग ये चेक करो कि आपका BMI 18 से 22 के बीच में है कि नहीं. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप कुछ केजीज़ अंडर वेट हो या ओवर वेट हो तो वो चल जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kg 2 kgs. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kgs ओवर वेट और अंडर वेट आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपको उनको मौका नहीं देना है कि वो आपको रिजेक्ट कर सकें. सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले जाके अपना BMI चेक कराएं, अपना वेट चेक कराएं कि आप एक हेल्दी कैटेगरी में या जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है आप उसमें फॉल कर रहे हैं कि नहीं. अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो और जस्ट ट्राई टू गेट इनटू दैट. अगर आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोशिश करो कि आपका BMI अप्रोप्रिएट आए, ठीक है. तो BMI की बात हो गई. अब सेकंड चीज़ है डॉक्यूमेंट्स. सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपके आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं सारे सही से. फॉर एग्ज़ाम्पल आधार है पर आधार में कुछ डिफेक्ट है, आपने उसको अपडेट नहीं कराया, नेम की स्पेलिंग गलत है या कोई और प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर कि ऐसी अगर कोई चीज़ है आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में तो आप सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, ठीक है. क्या मतलब है, आप सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हो आप लास्ट में तो वो बोले आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं है और आप जाइए, आप जा सकते हैं.
तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा, बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा वो। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से अरेंज कर लेना है, देख लेना है कि कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, मैं ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ, तो उसको आप देख लेना। पासपोर्ट, बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनके पास पासपोर्ट नहीं होता है। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो, और इसके लिए वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, पर उसका भी एक प्रोसीजर है। आपको वो प्रोसीजर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर दो। पासपोर्ट के लिए जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसके लिए अप्लाई कर दो। आपको एक डेट मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी आप उसको अप्लाई कर दो। जैसे ही आपको पता चलता है, आपने डिसाइड किया कि अब आपको इंटरव्यू में जाना है, तो सबसे पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दोगे, फिर उसके बाद आप जो फ़ीस जमा करते हो तो एक फ़ी रिसिप्ट आएगी आपको, उसको डाउनलोड कर लो। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, आपके पास पासपोर्ट तो नहीं है, अगर उन्होंने आपसे पासपोर्ट मांगा तो आप क्या देंगे? सो इन दैट केस यू कैन श्योरली आप दिखा सकते हो कि हमने अप्लाई कर दिया है और ये रही मेरी रिसीप्ट, और मुझे मतलब मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाएगा। तो वो डेफिनेटली आपको टाइम दे देंगे कि ठीक है, आप इतने दिन में आप अपना पासपोर्ट जमा करो। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने पहले से अप्लाई किया। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद थर्ड एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इंटरव्यू 8 बजे का है और आप पहुँच रहे हो 8:15 पे, 8:20 पे, 8:30 पे। मैं इस टॉपिक को हमेशा इंक्लूड करती हूँ कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है, और हम अ काइंड ऑफ हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका इंटरव्यू 8 बजे का है तो आप 7:30 बजे वहाँ वेन्यू पे पहुँच जाओ, सो दैट आप जब वहाँ पे पहुँचो तो आप उस एम्बियंस के साथ, वहाँ के लोगों के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाओ। इंटरव्यू स्टार्ट होने के 15-20 मिनट पहले वहाँ जाके आप अपना मेकअप वेकअप सेटल कर सकते हो, अपनी ड्रेस ठीक कर सकते हो। इट गिव्स यू टाइम। और अगर आप एकदम से 8:15 पे पहुँचो और आप देखो स्टार्ट हो चुका है इंटरव्यू, तो आप पैनिक हो जाओगे, आप डर जाओगे, आप घबरा जाओगे, आप सोचोगे अरे यार मैं लेट हो गई, या मेरा मेकअप भी मेल्ट हो रहा है, मैं अपना मेकअप सही करूँ, अपने बाल सही करूँ, अपने डॉक्यूमेंट सही करूँ, या मैं क्या करूँ। तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक जब आप लेट होते हो। तो आपको अपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि आप बहुत सही टाइम पे जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ when you are going for the interview, read each and every point जो कि एयरलाइन ने लिखा है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ दे आर सेइंग कि आपको फॉर्मल शर्ट में आना है, फॉर्मल ट्राउज़र्स पहने या स्कर्ट पहने या ब्लेज़र पहनना है, तो आपको वो करना है। ये नहीं कि आप मतलब शर्ट है, ठीक है, आप शर्ट की जगह पे कोई फॉर्मल टॉप पहन सकते हो। टॉप भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि पार्टी में जाओ, एकदम प्लेन सा सॉलिड आप पहन सकते हो, बट फॉर्मल होना चाहिए। आपका जो पूरा लुक है वो फॉर्मल लगना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहन के चले जा रहे हो और आपको देख के लग ही नहीं रहा है कि आप इंटरव्यू देने आए हो। तो ये आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है जो रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यूअर को, और वो अगर ये देखेगा कि आप इतना इनफॉर्मल अनप्रोफेशनल बन के आए हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा उतने अच्छे से नहीं बिहेव करेगा। वो ये समझ जाएगा कि आप उतना इंटरेस्टेड नहीं है, उतना सीरियस नहीं है अपने इंटरव्यू के लिए, तो डेफिनेटली आपका एक रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है। तो आप अच्छे शेड के शर्ट पहन सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वाइट पहन लिया, नहीं, किसने बोला कि आप वाइट पहनोगे, पर कुछ अच्छे शेड्स पहनो। अब ये नहीं कि रेड पहन लिया, यू कैन गो फॉर न्यूड शेड्स,
यू कैन गो फॉर लाइट पर्पल, बेबी पिंक, ये बहुत प्यारा लगेगा. यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. और मैं एक डिफरेंट वीडियो मैंने बनाई है that what are the best color combinations for the cabin crew interview. Don't make it very boring because वहाँ पे जितनी लड़कियाँ आएंगी ना, मोस्टली 99% वो लोग वाइट शर्ट ही पहन के आती हैं. तो आप भी वाइट शर्ट पहन के चले जा रहे हो तो आपको सबसे अलग दिखना है, आपको अट्रैक्टिव भी दिखना है एक साइड पे, और एक साइड पे आपको कॉन्फिडेंट भी दिखना है और प्रोफेशनल भी दिखना है. तो जस्ट स्टैंड आउट, आप सबसे अलग दिखने की कोशिश करो. अब इसके लिए ये नहीं कि कुछ भी साड़ी पहन के चल जा रहे, नहीं, उन रूल्स में रह करके थोड़ा अलग करते हैं. हम कलर्स के साथ खेलते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रही हूँ कि व्हाट आर द बेस्ट कलर्स कॉम्बिनेशंस फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. तो ये चीज़ का आप इतना समझो कि आपको सबसे अलग भी दिखना है और प्रोफेशनल भी लगना है. तो गो फॉर ऑल द पॉइंट्स जो कि एयरलाइन ने मेंशन करे हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ग्रूमिंग. आप ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? ग्रूमिंग का मतलब होता है अपने आप को देखना. आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपके हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आपकी नेल पेंट, आपके नेल्स ट्रिम है कि नहीं, आपके लेग्स शेप्ड है कि नहीं, आपके हैंड्स वैक्स्ड है कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों की केयर करना ग्रूमिंग होता है. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, हम अपने बालों पे तो ध्यान देते हैं, अपना बन बनाते हैं, अपने मेकअप पे ध्यान देते हैं, ये सब करते हैं, बट ऑल्सो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर नेल्स. आपको अपने नेल्स को बहुत प्रॉपरली ट्रिम करना है. उसके बाद उस पर एक बहुत अच्छा सा शेड लगाना है. डोंट गो ऐसे नहीं जाना है, ये ऐसे बिना नेल पेंट के आपको नहीं जाना है. आपको नेल पेंट लगानी है, कोई न्यूड शेड लगा लो. यू कैन गो फॉर ब्राउन, गो फॉर क्रीम, वाइट. मतलब ऐसे नहीं कि वाइब्रेंट नहीं लगाना है, पर हाँ ऐसा लगाना है जो न्यूड शेड्स में आए. आप टोटल आपको समझ लो, आपको प्रोफेशनल दिखना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप अपना कलर गेम खेलो. तो इस टाइप का आप करके जाओ, अपने नेल्स को प्रिपेयर करके जाओ. ऐसे आप इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले अपने फेस को थोड़ा प्रिपेयर करो, अपने गो फॉर सम फेस पैक. ऐसा कोई चीज़ मत करना जो आपने पहले ट्राई नहीं किया है. कुछ फेस पैक्स होते हैं जो हम लोग हमेशा, जैसे कुछ लोग बेसन लगाते हैं अपने फेस पे हमेशा, तो ये सब चीज़ें कर लो. ऐसा नहीं कि आपने कभी ट्राई नहीं किया और आप अचानक से यूट्यूब से देख के कुछ नया कर रहे हो और इंटरव्यू के जाते जाते दिन आपके फेस पे बहुत पिंपल्स एक्ने हो गए. नो, आई डोंट रेकमेंड दिस. मेक श्योर कि आप सिर्फ वो चीज़ें ट्राई करो जो आप करते हो, आपने करी है इससे पहले और वो आपके लिए सेफ़ है. अगर ऐसा कोई नहीं है जो आपने कभी नहीं किया है तो आप कुछ मत करो. आई एम टेलिंग यू, आप अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश रखो, क्लीन रखो फेस को अच्छे से, ठीक है, ठीक से. और आप अपने आप को हाइड्रेट रखो. वाटर इज़ द बेस्ट मैजिक पोशन फॉर अ ब्यूटिफुल स्किन. ओके, सो मेक श्योर आप खूब सारा पानी पी रहे हैं, आप अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, अपनी स्किन को ऑलरेडी ब्यूटीफुल बना लो, ठीक है. क्लियर कर लो अपनी स्किन, बिकॉज दे डोंट वांट क्लियर कॉम्प्लेक्शन, दे वांट क्लियर स्किन. अपने हेयर को अच्छे से ऑयलिंग कर लिया 2-3 दिन पहले, फिर उसके बाद अगर आप हेयर मास्क यूज़ करते हो तो वो सब कर लो. एट द डे ऑफ इंटरव्यू अच्छे से अपने बाल को शैम्पू कर लिया, कंडीशनिंग कर ली उसकी, फिर सीरम लगा लिया. तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको. मेकअप तो हर कोई करके जाएगा, बन तो हर कोई करके जाएगा, पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपके हाथ हैं जो वैक्स नहीं है, आपको अपने हाथ को वैक्स करना है, पैर को वैक्स करना है. अगर आप वैक्स नहीं करते हो तो शेव करके जाओ. तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है. सो नेक्स्ट, इसी ग्रूमिंग पार्ट में मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी अबाउट ईयरिंग्स, ठीक है. देखो मेरे ये दोनों पियर्स हैं, बट वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू इट्स टोटली अनप्रोफेशनल. और अगर आप एयरलाइन में अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही पहनना अलाउड है. तो मैं वैसे नीचे वाले में नहीं पहनती हूँ, मैं ऊपर ही पहनती हूँ. तो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू मेक श्योर कि आपने अगर 2 पहने हैं तो आप एक ही पहन के जाओ, या फिर अगर आपने एक ही पहना है तो वो ऐसा सा हो, मतलब उसके आगे मोती, मेरा तो सिल्वर का है. आप बहुत सिंपल पहनो, इतना सिंपल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पहना है बड़ा सा, उस पर मार कुछ मतलब काइंड ऑफ
डिज़ाइंस बनिए, ये सब नहीं करना है आपको एकदम सिंपल बन के जाना है। मतलब लगना चाहिए कि हाँ आप हो कुछ अच्छे से प्रोफेशनली, आप समझ रहे हो आपको क्या करना है। यू आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ द कंपनी, यू आर गोइंग टू बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एयरलाइन। ऐसा सोच के जाओ कि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं इस एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए। और अगर बहुत लोग पूछते हैं ये नोज़ पिन के लिए, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, नोज़ पिन्स आर नॉट अलाउड। एंड इफ़ योर नोज़ इज़ पियर्स्ड, अगर मेरी तो नहीं है, अगर आपकी नोज़ पियर्स्ड है तो कोई भी इशू नहीं है, इसके लिए वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। बस आप नोज़ अगर आप पहन के जा सकते हो, पर वैसे अलाउड नहीं होती, तो आप उतार के जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से अपना ये उतार के जाओ, इसको क्लीन कर लो, क्योंकि इस पर पहने ना ये एरिया थोड़ा ब्लैक हो जाता है। तो आप 2-3 दिन पहले ही निकाल के इसको क्लीन करो। देखो ये ग्रूमिंग का पार्ट है, थ्रेडिंग बनवा ली, ये ग्रूमिंग का पार्ट है। जो फेशियल हेयर आ गए, इन सबको क्लीन करके जाओ, ये है आपके ग्रूमिंग का पार्ट। ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ मेकअप और सिर्फ बाल नहीं होता है, ग्रूमिंग बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा ग्रूमिंग वाला पार्ट आई होप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, और ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है क्या हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ में, जो लोग उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, वो ये कि द वे यू आर टॉकिंग, द वे द टोन ऑफ योर वॉइस, आपकी जो आवाज़ है वो कितनी तेज़ है या कितनी धीमी। वो ये भी देखते हैं कि आप अगर कम्युनिकेट करोगे पैसेंजर से, तो आप किस लेवल पे बात करोगे, और आपके जो बात करने का तरीका है, जो सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका है, वो हॉस्पिटेबल है, वार्मिंग है, ग्रीटफुल है, या फिर वो बहुत मतलब बोल्ड है, या वो ऐसा है जो कंपनी नहीं पसंद करेगी। तो आपको अपने बात करने का जो तरीका है वो भी बहुत हम्बल रखना है, बहुत हम्बल तरीके से आपको बात करना है, क्योंकि आप वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए हो, आप पैसेंजर को सेटिस्फाई करने के लिए हो। उनकी जो डाउट्स हैं, या अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनकी उन प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप वहाँ पे हो। अगर आपको एयरलाइन ने रखा है, तो वो आपका काम है हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना। और देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी। इफ़ यू आर गोइंग देयर इंटरव्यू में, मैं ये बोनस समझ के बता रही हूँ, ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर आप वहाँ जा रहे हो और अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है दैट व्हाट इज़ द जॉब ऑफ कैबिन क्रू, तो आपको ये वर्ड्स कुछ है ना जो बहुत मतलब याद रखना कि ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। पहला हॉस्पिटैलिटी, नेक्स्ट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द कंपनी एंड कस्टमर रिलेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि what are the qualities a cabin crew what is the job role of cabin crew what is the job role of cabin crew, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो आपको बोलना है to provide hospitality to the customers and also solve their problems and provide them satisfaction and build a company customer relation। आई एम नॉट सेइंग कि ये बोलोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, पर ये जो टर्म्स अभी मैंने कुछ यूज़ किए हैं ये हाईली प्रोफेशनल हैं। और जब आप चेक करोगे किसी भी एयरलाइन को, तो उसमें लिखा रहता है कि टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी टू द कस्टमर्स, टू बिल्ड अ कस्टमर एंड कंपनी रिलेशंस। तो ये सब चीज़ें जब आप बोलोगे तो लगेगा कि हाँ आपको थोड़ी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, आप थोड़ा प्रिपेयर करके आए हो, होमवर्क करके आए हो। तो हॉस्पिटैलिटी कहाँ से कहाँ आ गए, तो आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अप्रोचेबल लगो। आपके बात करने के तरीके से ये ना लगे कि आप अप्रोचेबल नहीं हो, आपके बात करने के तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं इससे हेल्प मांग सकती हूँ या इससे हेल्प मांग सकता हूँ, या ये काफ़ी अप्रोचेबल हैं, इनके बात करने का तरीका अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको सबसे अलग बनाती है। तो दिस वीडियो इज़ 20 minutes नाउ।
तो अगर मुझे और कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं, फ़िलहाल मैं वीडियो यही एंड कर रही हूँ, अगर और कोई ऐसे मुझे और याद आएंगे, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे थे पर मैं भूल गई, तो अभी मैं और इसका पार्ट 2 बना दूँगी बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है. So thank you so much for watching, and you can ask all the questions, all the doubts that you have in the comment section. And one more very important thing, I am going to the Delhi this July, 30th July, and अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आई फ्लाई जाऊँगी और मैं पूरी अच्छे से व्लॉगिंग करने वाली हूँ. आई जस्ट ट्राई कि मैं व्लॉगिंग करूँ और मैं आज जो लोग एस्पिरेंट्स हैं वो एक उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ यही वो बिल्डिंग है जहाँ मुझे जाना है, यही है वो बिल्डिंग. तो स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग, ऑल द informative things that I share with you, and thank you so much for your love and care, and keep watching the Lavanya tube. Bye.